Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your mathematics class once again. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your home. So, my dear students, today we will revise exercise 2G and 2H, that is successor and predecessor and estimation and rounding. But very first we will see the solution of previous class homework. In previous class I had given you to solve exercise 2E. There is two question. Compare each pair of numbers and write this sign in the circle. मीन्स कि इसमें आपको नंबर्स को कंपेयर करना था और उनके बीच जो दिया हुआ साइन है उसको आपको उसमें सर्कल में पुट करना था. एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फ्रॉम ईच सेट ऑफ नंबर्स टिक द लार्जेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर. देयर इज 3 क्वेश्चन ABC. इसमें से आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को टिक करना था और स्मॉलेस्ट नंबर को क्रॉस करना था. सो यू कैन सी इन दिस आई हैव solve it and I hope you all have done your homework. So match your answers with this solution. Okay, and there is one more exercise, that is 2F. In 2F also two question. Question number 1 is write in ascending order. मीन्स कि इसमें दिए हुए नंबर्स को B, C और D में दिए हुए नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में आपको राइट करना था. और क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मीन्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में. ओके, सो I have written here both questions so you can see and you have to match it with your solution. Okay, now I am going to start our today's class, that is successor and predecessor and estimation and rounding. So firstly we will solve exercise 2G. Okay, so let's see. Today we will solve exercise 2G, that is successor and predecessor. Successor means the number that comes just after a particular number is called its successor. It means कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के जस्ट बाद आने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम सक्सेसर. किसी भी नंबर के जस्ट बाद में आने वाले नंबर को क्या कहा जाता है, सक्सेसर. एंड प्रेडिसेसर द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसेसर. मीन्स कि किसी पर्टिकुलर नंबर के जस्ट पहले आने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर? सो वी कैन गेट द सक्सेसर ऑफ अ नंबर बाय एडिंग 1 टू द नंबर. मीन्स कि सक्सेसर को पता करने के लिए हम दिए हुए नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का सक्सेसर. एंड फॉर प्रेडिसेसर we can get the predecessor of a number by subtracting 1 from the number. मीन्स कि प्रेडिसेसर को फाइंड आउट करने के लिए हम दिए हुए नंबर में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा प्रेडिसेसर मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज
let us solve. Question number first, write the successor. मीन्स ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें इनके सक्सेसर्स को राइट करना है. सो व्हाट आई हैव टॉट यू, टू फाइंड आउट सक्सेसर वी विल add 1 to the number. मीन्स कि 35 का सक्सेसर पता करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे. सो इफ़ वी विल ऐड 1 in 35 वी गेट 36. जब हम 35 में 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 36. ओके. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ 658. सो वी विल add 1 in 658. After adding 1 we get 659. So 659 is a successor of 658. Okay. Question number 2, write the predecessor. First is 100. मीन्स हमें 100 का predecessor पता करना है. So what we will do? So we will subtract 1 from गिवन नंबर्स. मीन्स कि प्रेडिसेसर को पता करने के लिए हम दिए हुए नंबर में से 1 को सेपरेट करेंगे तो हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर पता चल जाएगा. ओके. सो इन दिस क्वेश्चन इज 100. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेडिसेसर ऑफ 100. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 100. 1 फ्रॉम 100. सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 100 देन वी गेट 99. 100 में से 1 माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 99. सो 99 इज प्रेडिसेसर ऑफ 100. ये तो आपको पता है कि 99 के जस्ट बाद 100 आता है या 100 के जस्ट पहले 99 आता है. ओके. सो लुक एट बी. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 890. 1 फ्रॉम 890. सो वी गेट 889. 889. So 889 is predecessor of 890. Okay. So now you have to solve remaining question of both questions. मीन्स इन दोनों क्वेश्चन में से बचे हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. ये आपका होमवर्क है. एंड नाउ वी विल सॉल्व one more chapter, that is 2H, and it is estimation and rounding. Estimating a number means roughly calculating number or juggling the value, and round off is a one way of estimation. So my dear student, estimation means किसी भी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के उसके नियर अबाउट, अप्रॉक्सीमेट, लगभग में वैल्यू बताने की. जैसे कि सपोज दैट आपने कभी 9 रुपये की पेन परचेज की. सो एंड आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि अगर आपका फ्रेंड पूछता है कि तुमने ये पेन कितने की परचेज़ की, तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो मैंने ये पेन 10 रुपये की परचेज़ की. मीन्स कि आपने क्या किया, डायरेक्टली नंबर्स को नहीं बताया, उनकी जगह पे उसके राउंड ऑफ मीन्स एस्टिमेटिंग नंबर को बताया. सो दिस इज एस्टिमेशन. एंड व्हेन यू टेल 9 टू 12, सो दिस इज राउंड ऑफ. मीन्स आपने 9 को राउंड ऑफ कर. Now we will understand rounding a 2-digit number to the nearest 10. Means 2-digit number को उनके nearest 10 तक हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं या राउंड ऑन करते हैं. ओके. सो we use a number line to round off a number to the nearest 10. For example, if we consider rounding the numbers 42 and 48 to the nearest 10, we first check their position on the number line. Means you can see here this is a number line, and 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 is shown on this number line. And now you can see here is
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 15. Okay, and you can see 42 is nearer to 50. 42 is nearer to 40 than 50. मीन्स 42 नंबर किसके ज़्यादा पास में है, 40 के ज़्यादा पास में है कि 50 के ज़्यादा पास में है. सो ऑब्वियसली ये 40 के ज़्यादा पास में है. ओके, एंड व्हेन वी टेक 48, सो 48 इज नियरर टू 50 दैन 40. मीन्स 48 50 के ज़्यादा पास में है ना. 48 40 के पास में तो है नहीं, ये 50 के ज़्यादा पास में है. सो नाउ वी विल राउंड ऑफ 40, राउंड डाउन टू द लोअर 10, दैट इज 40. मीन्स कि हम 42 को राउंड डाउन करेंगे किस पे, 40 पे, एंड 48 राउंड अप टू द ग्रेटर 10, दैट इज 50. मीन्स कि हम 42 को राउंड डाउन करेंगे 40 पे और 48 को राउंड्स अप करेंगे 50 पे. ओके, उसी तरह अगर 43 हो, 44 हो, तो यहाँ 44 तक के नंबर्स को हम राउंड डाउन करेंगे एंड 44 के बाद हम 45, 46, 47, 48, 49 को हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे. ओके, सो द रूल फॉर राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 इज लुक एट द डिजिट इन द वंस प्लेस. मीन्स हम पहले वंस प्लेस नंबर के वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे. इफ़ इट इज़ 1, 2, 3 or 4, then round off the number to the lower 10. Okay, and if the digit is 5, 6, 7, 8 or 9, then round off the number to the greater 10. Okay, so it means there is a two important rule for rounding off number. मीन्स राउंडिंग ऑफ करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें जिस भी नंबर का राउंड ऑफ करना है तो उस नंबर के हम वंस डिजिट को, वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे. अगर वंस प्लेस के डिजिट पे 1, 2, 3 और 4 होगा तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे, मीन्स उसके लोअर 10 पे. ओके, और अगर उसका वंस प्लेस का डिजिट 5, 6, 7 और 8 और 9 होगा तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे टू द ग्रेटर 10. मीन्स राउंड अप करेंगे. राउंड डाउन जो लोअर 10 और राउंड अप मीन्स ग्रेटर 10. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज. बट बिफोर एक्सरसाइज यू कैन सी इन योर बुक देयर इज क्लास वर्क. Okay, so firstly we will solve this. Circle the correct 10 and fill in the box. The first is 17 is closer to 10 or 20. Means 17 किसके ज़्यादा पास में है, 10 के की 20 के. So obviously 17 is closer to 20. So therefore 17 is rounded up to 20. Similarly we have to solve remaining questions. Okay, so now tell me 63 is closer to 60 or 70. 63 किसके ज़्यादा पास में है, 60 की या 70 के. so 63 is closer to 60, so we will circle on 60. therefore 63 is rounded up or rounded down, so rounded down. 63 is rounded down to 60. Okay, next 76 is closer to 70 or 80. 76 किसके ज़्यादा पास में है, 70 के या 80 के. so 76 is closer to 80. so therefore 76 is rounded up to 80. Okay, 55 lies exactly halfway between 50 and 60.
55, हमें पता है कि 55 50 और 60 के जस्ट बीच में आता है. सो देयरफॉर 55 इज राउंडेड अप और डाउन. सो 55 is rounded up to 60. Tell me why? Why is 55 is rounded up to 60? So the answer of this question is, if the digit is 5, if the digit is 5 6 7 8 or 9, मीन्स कि दिए हुए नंबर में अगर वंस प्लेस पे 5 6 7 8 और 9 है तो हम क्या करते हैं, देन राउंड ऑफ द नंबर टू द ग्रेटर 10. मीन्स कि तब हम राउंड अप करेंगे, या नंबर को ग्रेटर 10 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे. सो दैट्स वाई 55 इज राउंडेड अप टू 60. मीन्स 55 क्या होगा, राउंडेड अप होगा, और वो भी किस पे, 60 पे. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2H. सो लेट्स सी. In exercise 2H, round off each of the following numbers to the nearest 10. मीन्स दिए हुए नंबर्स के को हमें राउंड ऑफ करना है उनके नियरेस्ट 10 पे. सो फर्स्ट इज 39. फर्स्ट इज 39. सो हाउ वी विल राउंड ऑफ इट? वी नो 39 इज क्लोजर टू 40. 39 40 के जस्ट पास में है, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड अप. तो 39 को जब हम राउंड अप करेंगे तो ये क्या होगा, 40 पे राउंड अप होगा. ओके, एंड वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दैट इज नंबर 8, 14. सो टेल मी 14 इज क्लोजर टू 10 और 20. 14 किसके ज़्यादा पास में है, 10 के ज़्यादा पास में है या 20 के ज़्यादा पास में है? सो ऑब्वियसली 14 इज क्लोजर टू 10. 14 10 के ज़्यादा पास में है, क्योंकि 14 को 20 तक जाने में 6 पॉइंट क्रॉस करने होंगे. मीन्स 15 16 17 18 19 एंड 20. बट 10 तक पहुंचने के लिए उसको केवल 3 पॉइंट क्रॉस करने होंगे, 14 13 12 11 एंड देन 10. ओके, so 14 will be rounded down. 14 will be round down to lower 10. So this is 10. Okay, यानी कि 40 को हम क्या करेंगे, राउंड डाउन. सो 10 पे ये राउंड डाउन होगा. ओके, एंड नाउ दिस इज योर होमवर्क. You have to solve remaining question of exercise 2H. Okay, you can see these are remaining question and you have to solve it. It means today's homework is remaining questions of exercise 2G and 2H. एक्सरसाइज 2G में भी हमने जो सॉल्व किया उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सक्सेसर और प्रेडिसेसर के, वो आपको सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज 2H के भी रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रंस.